कभी सोचा है एक नुक्कड़ की चाय की दुकान और बड़ी बड़ी कंपनियां जो स्टॉक मार्केट में हैं, इनके बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? चलिए आज इसी सफर को समझते हैं एकदम जीरो से। और हमारा पूरा सफर ना इसी एक सवाल के आसपास घूमेगा। एक कप चाय के सिंपल से एग्जाम्पल से हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कोई भी बिजनेस बनता कैसे है और फिर वो स्टॉक मार्केट तक पहुंचता कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, आखिर ये बिजनेस होता क्या है? देखिए, हर बिजनेस की शुरुआत होती है एक प्रॉब्लम से, एक समस्या से। मान लीजिए किसी इलाके में सुबह सुबह लोगों को चाय ही नहीं मिलती। ये क्या है? ये एक प्रॉब्लम है। अब कोई इस प्रॉब्लम को देखता है और सोचता है, अरे ये तो एक मौका है, क्यों ना मैं ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं, और बस वो वहां चाय बनाकर बेचना शुरू कर देता है। ये हो गया उस प्रॉब्लम का सल्यूशन। और फिर जब लोग उस सल्यूशन के लिए, मतलब उस गर्मा गर्म चाय के लिए पैसे देने को तैयार हो जाते हैं, बस समझ लीजिए वहीं पर एक बिजनेस का जन्म हो जाता है। तो अगर एकदम सिंपल भाषा में कहें तो बिजनेस क्या है? बिजनेस है किसी प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन जिसके लिए लोग पैसे देने को तैयार हो। बस यही है पूरा खेल। ठीक है, बिजनेस तो बन गया, लेकिन सिर्फ बिजनेस बना लेना ही तो काफी नहीं होता है ना, उसे चलाना भी पड़ता है। और यहीं पर काम आता है बिजनेस का इंजन, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट। चलिए हिसाब लगाते हैं। मान लेते हैं उस चाय वाले ने दिन में 10 रुपए की एक कप के हिसाब से 100 कप चाय बेच दी, तो उसके पास टोटल कितने पैसे आए? 1000 रुपए। इसे कहते हैं रेवेन्यू, मतलब टोटल कमाई। लेकिन जाहिर है वो चाय मुफ्त में तो बनी नहीं होगी। दूध, चीनी, गैस, कप, इन सब पर भी तो कुछ खर्चा आया होगा ना, है ना? मान लेते हैं कि ये सारा खर्चा मिलाकर हुआ 600 रुपए। इसे कहते हैं लागत या कॉस्ट्स। तो अब हिसाब एकदम सीधा है। 1000 रुपए की कमाई हुई और 600 रुपए का खर्चा। तो कमाई में से खर्चे को निकाल दें तो पीछे क्या बचा? 400 रुपए। और बस यही है असली प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, असल में यही मालिक की मेहनत का इनाम है। इसी पैसे से बिजनेस आगे बढ़ता है और यही मुश्किल वक्त में बिजनेस को डूबने से बचाता है। सीधी सी बात है, बिना प्रॉफिट के कोई भी बिजनेस ज्यादा दिन नहीं चल सकता। अच्छा, अब मान लेते हैं कि चाय का काम बढ़िया चल पड़ा है। अब उसे और बड़ा करना है, शायद एक और दुकान खोलनी है। इसके लिए और पैसे चाहिए। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है ओनरशिप की, मतलब बिजनेस के बंटवारे की। तो चाय वाले ने अपने एक दोस्त को पार्टनर बना लिया। उसने खुद लगाए 60,000 रुपए और उसके दोस्त ने लगाए 40,000 रुपए। टोटल पैसे जमा हो गए 1 लाख। तो अब बिजनेस में हिस्सेदारी कैसी हुई? जिसने 60,000 लगाए उसकी 60% और जिसने 40,000 लगाए उसकी 40%। सिंपल। अब यहां एक बहुत जरूरी शब्द आता है, इक्विटी। इक्विटी का मतलब कुछ और नहीं, बस बिजनेस में आपकी हिस्सेदारी की मॉनेटरी वैल्यू, यानी पैसों में कीमत है। मान लीजिए कल को कोई आकर कहता है कि ये चाय का बिजनेस अब 10 लाख रुपए का हो गया है, तो आपकी जो 60% हिस्सेदारी है उसकी कीमत कितनी हुई? 6 लाख रुपए। यही 6 लाख आपकी इक्विटी है। अब देखिए, जब बिजनेस में एक से ज्यादा मालिक हो गए तो एक सवाल खड़ा होता है, इस ओनरशिप, इस हिस्सेदारी का हिसाब किताब कैसे रखा जाए, इसे ठीक से गिना कैसे जाए? और बस इसी जरूरत से जन्म होता है शेयर्स का। शेयर्स असल में ओनरशिप को गिनने की एक यूनिट है, एक इकाई, बस और कुछ नहीं। जैसे हम दूरी को किलोमीटर में नापते हैं या वजन को किलोग्राम में, ठीक वैसे ही बिजनेस की ओनरशिप को शेयर्स में गिना जाता है। ये सिर्फ गिनती को आसान बनाने का एक तरीका है। और ये वो पॉइंट है जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जरा ध्यान से देखिए, बिजनेस की टोटल वैल्यू दोनों केस में 10 लाख रुपए ही है। अब चाहे आप उस 10 लाख के 100 टुकड़े करें या 1000 टुकड़े, बिजनेस की असली कीमत नहीं बदलती। हाँ, हर टुकड़े का यानी हर शेयर का साइज और उसकी कीमत जरूर बदल जाती है। तो सबसे बड़ी बात जो यहां समझने की है वो ये है कि शेयर्स की संख्या से कोई कंपनी बड़ी या छोटी नहीं हो जाती। ये तो बस गिनती का एक अलग तरीका है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर, बात तो एक ही है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि शेयर्स क्या होते हैं, तब उस बड़े सवाल पर आते हैं कि ये सब स्टॉक मार्केट से कैसे जुड़ता है। तो फिर ये स्टॉक मार्केट है क्या? इसे एक बहुत बड़ी मंडी समझिए, एक बाजार जहां कंपनियों की हिस्सेदारी यानी उनके शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। जब हमारी चाय वाली कंपनी को और भी बड़ा होना होता है और इसे बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो अपनी थोड़ी हिस्सेदारी आम लोगों को बेच सकती है, और यही खरीद बिक्री होती है स्टॉक मार्केट के जरिए। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है?
एक इन्वेस्टर को, एक निवेशक को मार्केट को किस नज़र से देखना चाहिए। और यही सबसे ज़रूरी बात है। जब कोई एक शेयर खरीदता है तो वो असल में स्क्रीन पर ऊपर नीचे होता हुआ कोई नंबर नहीं खरीद रहा होता। वो उस चाय वाले के असली बिजनेस का एक छोटा सा टुकड़ा खरीद रहा होता है। इसका मतलब है कि अगर बिजनेस को फायदा होगा तो उसमें उसका भी हक होगा, और अगर नुकसान हुआ तो उसका जोखिम भी उसे ही उठाना पड़ेगा। तो अब ये सवाल सबके लिए है। अगली बार जब किसी स्टॉक की कीमत ऊपर या नीचे जाती हुई दिखे तो क्या वो सिर्फ एक नंबर नजर आएगा, या फिर उसके पीछे चलता हुआ एक पूरा बिजनेस और उसकी कहानी।